बनाया जाए। अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइव 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 लाइव। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है बढ़ाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं सुन रही है। 8,000 से कुछ नहीं बनता। जो किराए पे रहता है उसको किराया भी देना होता है, बच्चों की फीस भी देनी होती है, घर में राशन भी डलवाना होता है। अगर किसी के बच्चे की शादी करनी है तो वहाँ भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें वो शादी जब करते हैं बच्चों की तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है सर पे। सोचना पड़ता है कि हमारा ये मसला हल नहीं है और 8,000 से घर नहीं चलता। कितना मुश्किल होता है और कैसे अपील करते हैं आप? बहुत मुश्किल से अपील करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी डिपार्टमेंट को इतना आवाज़ सुना रहे हैं, कोई हमारी बात सुन ही नहीं रही है। हमारी बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारी बात सुने तो हमारी सैलरी। मोदी जी ने बोला है कि स्मार्ट सिटी बनेगा एक सफाई कर्मचारी से। अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा तो वो स्मार्ट सिटी क्या बनेगी? वो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। जिस दिन हम अपनी हड़ताल पे आ गए तो जम्मू में गंद पड़ेगा तो फिर उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, ये जम्मू डिपार्टमेंट होगा म्यूनसिपैलिटी का। हमारी सैलरी बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजमेंटें आई हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करे। पहली जजमेंट जो आई है वो ये है, पहली जजमेंट इस तरीके से है कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता है। फिर भी सफाई कर्मचारी को जो है वो 2005 से ठेकेदारी प्रथा पर लगाया गया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके तमाम सफाई कर्मचारी को एक राहत दी जाए, इनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दूसरा ऑर्डर है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम का सेम वेतन। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर भी काम कर सकती है। दूसरा, हम एक बात और रखना चाहते हैं, जिस तरीके से वाका बोर्ड ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बढ़ोतरी की है, सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए कि ये भी उसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जिस जम्मू कश्मीर में वाका बोर्ड की सैलरी बढ़ी है, सरकार को चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर का महंगाई का स्तर ऊपर आया है, खाली वाका बोर्ड का ही लोगों उनके मुलाजमों का नहीं आया, तमाम जम्मू कश्मीर की अवाम है, सभी को इस स्तर से निकलना पड़ रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उससे सीख लेकर के जल्द से जल्द ड्यूटी का मिनिमम वेजेस जो है इन एम्प्लॉयज़ को दे, ताकि इन एम्प्लॉयज़ का जो है बढ़ोतरी हो और इन लोगों का घर का गुजर बसर हो सके। आपको अभी कितनी सैलरीज मिल रही है? अभी फिलहाल किसी को 6,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, क्योंकि छुट्टियाँ करती हैं, EPF करता है, ESI करता है, लेकिन करता तो जरूर है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को वो भी नहीं मिल रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे झंझटों से निकाल करके, EPF ESI इन झंझटों से निकाल करके, हमें बाहर निकाल करके जो है परमानेंट की राहत दे करके इन सारे एम्प्लॉयज़ को जो है एक राहत दी जाए। प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उतरे हैं, आगे क्या कहते वाले? आज हमारा प्रदर्शन था, प्रदर्शन करने का एक ही मकसद था कि सरकार की आंखें खुले, सरकार को ये लगे कि सफाई कर्मचारी सोया नहीं है। सफाई कर्मचारी एक उम्मीद में बैठा था कि एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बढ़ोतरी सरकार करेगी। आज सरकार को बने हुए टाइम काफ़ी हो चुका है। हमने सरकार को 1 महीने तक का टाइम दिया है, 1 महीने तक हम सरकार का वेट करेंगे। अगर सरकार एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए कुछ करती है तो, नहीं तो हम आने वाले समय में कोई बड़ा करेंगे। आज सरकार को यह चेतावनी दी गई है, आने वाले समय में अगर सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चला गया, उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आज हम एक डिमांड मांग रहे हैं कि सरकार बिना नोटिस दिए अगर हमारी एक डिमांड पूरी करती है तो हम सरकार का यहीं से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर सरकार आज हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है, आने वाले समय में अगर काम छोड़ो हड़ताल पर सफाई कर्मचारी चला गया तो फिर तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक तीनों डिमांडों के ऊपर काम सरकार नहीं करेगी।